दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार का सहयोग करने पर भी प्रतिक्रिया दी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार। पंचकुला के पिंजौर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हॉट एयर बैलून सफारी की शुरुआत की। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पिंजौर में इस हॉट एयर बैलून सफारी की शुरुआत होने के बाद पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से पिछले 9 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर विकास कार्य तेज गति के साथ करवाए गए, जिसमें पिंजौर और पंचकुला भी शामिल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुना नगर के हथनीकुंड बैराज पर वाटर स्पोर्ट्स और अटल थीम पार्क का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल और पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जेट, स्कूटर बोट और मोटर बोट की सवारी की। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हथनीकुंड बैराज पर पर्यटकों को वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए नया स्थान मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने में काफी मदद मिलेगी। हिसार रेंज के एडीजीपी श्रीकांत यादव ने फतेहाबाद के एमएम कॉलेज के यूथ फेस्टिवल में हिस्सा लिया। एडीजीपी श्रीकांत यादव ने कहा कि हरियाणा में नशा रोकने को लेकर पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा पुलिस के द्वारा नशा तस्करी को रोकने के लिए स्पेशल अभियान चलाया जाएगा, जिसमें वार्ड स्तर पर नशा तस्करों की सूची तैयार की जा रही है। एक नशा तस्कर को सूचीबद्ध किया जाएगा और उस पर शिकंजा कसा जाएगा। कॉलेज स्तर पर चलाए जा रहे धाकड़ कार्यक्रम को लेकर भी उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा युवाओं को जोड़ने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। चरखी दादरी में पॉल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा। दादरी में AQI 324 पर जा पहुंचा है। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन की ओर से ग्रैब 3 के प्रतिबंध को जारी रखा गया है। डीसी मनदीप कौर की ओर से भी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए। डीसी की ओर से जिले में टास्क फोर्स भी बनाई गई है, जो नियमों का उल्लंघन करने वाले मामलों की जांच पड़ताल करेगी और अवैध गतिविधियों की जांच पड़ताल भी करेगी। डीसी मनदीप कौर ने बताया कि दादरी जिले में पराली जलाने का कोई मामला नहीं है, फिर भी AQI का स्तर बढ़ रहा है। प्राइमरी स्कूलों के अलावा माइनिंग और क्रेशरों को आगामी आदेशों तक बंद कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्थिति में जा पहुंचा है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सोनीपत में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 412 पहुंच गया। प्रशासन की ओर से 18 किसानों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया और 9 किसानों पर मुकदमा दर्ज किया गया। जिला प्रशासन प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार कड़े कदम उठा रहा है। पंचकुला में सीटी भर्ती के अभ्यर्थियों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सीटी अभ्यर्थियों में 3 साल से लंबित पड़ी भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ नाराजगी है। इन अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की है कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार उनके पक्ष को की मजबूती के साथ पैरवी करे। HSSC की ओर से CET के तहत निकाली गई ग्रुप C की 32,000 पदों की भर्ती अधर में लटकी है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश के सभी जिलों से उम्मीदवार पंचकुला सेक्टर 5 से धरना स्थल पर पहुंचे हैं और उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया है। पंचकुला में फेस्टिव सीजन को देखते हुए मिठाई और अन्य खाने की दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर गौरव शर्मा ने कई स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की है। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में विशाल ज्वेलरी की फैक्ट्री में छापा मारा। इस दौरान उन्होंने मौके से खाद्य पदार्थों के सैंपल भी लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर गौरव शर्मा ने कहा कि त्योहारों में लोगों को मिलावटी और दूषित खाद्य पदार्थ न बेचे जाएं। उसको लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है और आने वाले दिनों में छापेमार अभियान लगातार जारी रहेगा। कृषि विभाग सिरसा की ओर से सिरसा के गांव मंगाला में एक जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में सिरसा SDM राजेंद्र कुमार और उप कृषि निदेशक डॉक्टर सुखदेव कंबोज समेत अन्य कृषि विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। इस जागरूकता अभियान के माध्यम से किसानों को फसलों के अवशेष न जलाने के बारे में जागरूक किया गया। कृषि उपनिदेशक डॉक्टर सुखदेव कंबोज ने बताया कि
किसानों को फसल के अवशेष नहीं जलाने को लेकर जिले के अलग अलग गाँव में जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस मौके पर किसानों ने अपनी समस्याओं से भी अवगत करवाया, जिसका उचित समाधान भी किया गया। यमुनानगर में ज्वेलरी शॉप में हथियारबंद युवकों ने लूट का प्रयास किया। इस दौरान एक आरोपी ने दुकान में फायरिंग भी कर दी। इस दौरान एक आरोपी को दुकान के कर्मचारी और अन्य लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। अन्य आरोपी जबकि भागने में कामयाब हो गए। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई तेज की। जुलाना में पुलिस ने एक युवक से करीब 800 ग्राम हेरोइन बरामद की है। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई तेज कर दी। पुलिस का कहना है कि नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।